हेलो वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम न्यू काउंटडाउन 8 के चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सो टिल प्रीवियस वीडियो हमने 7A एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 कवर किया था, उसके चारों पार्ट्स को डिस्कस किया था एंड सॉल्व किया था। सो इस वीडियो में मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। इस वीडियो में तकरीबन मैंने 11 क्वेश्चंस को कवर किया है विच आर सिमिलर टू वन अनदर, जिसमें हम NH सीक्वेंस फाइंड करेंगे, NH टर्म फाइंड करेंगे। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो टू टेक अ लुक ऑन ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 2 है हमारे पास। हियर आर द फर्स्ट 5 नंबर्स terms of a number sequence 7, 10, 13, 16 and 19. Write an equation in terms of n for the nth term of this number sequence. Find the 10th term in this number sequence. पहले हमें जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है। जनरल इक्वेशन का मतलब क्या है? जनरल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो इस गिवन सीक्वेंस को सेटिस्फाई करती है। उस सीक्वेंस को यूज करके हम रिमेनिंग टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने पार्ट ए में किया था या पार्ट 1 में किया था। तो इसका जो फन पार्ट है वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा एंड पार्ट 2 में उसी जनरल टर्म में हम n की जगह पे 10 पुट करके नंबर फाइंड करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका पार्ट 1 का हम करते हैं। ऑलवेज चेक इफ द सीक्वेंस इज एन AP or GP। अब ये कैसे आप चेक करेंगे? यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस गिवन सीक्वेंस में फाइंड करो। 10 - 7 3, 13 - 10 3, 16 - 13 3, 19 - 16 3। तो 3 का एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है जो ये बताता है हमें कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज है। यही चीज मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिख दी। अब ये वर्डिंग में क्यों लिख रहा हूँ? दीज आर क्रूशल, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ये चीजें आप अगर लिखेंगे तो आपको मार्क्स वगैरह एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। उसके बाद जो जनरल टर्म हमारे पास होती है, जनरल टर्म फाइंड करने का फार्मूला या nth अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है, वो होता है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें Tn है हमारे पास nth टर्म, a है फर्स्ट टर्म, n-1 उसका डिफरेंस आता है और d हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। सो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है 7, 10, 13, 16, 19, इसमें जो a है हमारे पास वो है 7। कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3 का, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वैल्यूज पुट करें इसमें तो Tn इक्वल्स टू 7 प्लस n-1 इंटू 3। अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें n-1 से। अगर मैं इस 3 को मल्टीप्लाई करूं, इस 3 को मैं इस 1 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड इस 3 को मैं इस n से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसके रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। तो 3 इंटू एन 3n हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। तो इसमें कुछ इस तरह से आंसर आएगा। अगर मैं इंक हटा दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 7 प्लस 3n माइनस 3। अब माइनस का 3 और प्लस का 7, तो दोनों साइन डिफरेंट है तो होगी तो सब्ट्रैक्शन। अब इसका आसान करने का तरीका ये है कि 7 में से 3 को आप माइनस कर दे, बाकी बचा 4। अब आप साइन देखें, नेगेटिव साइन वाला नंबर बड़ा है, पॉजिटिव साइन वाला नंबर बड़ा है। तो पॉजिटिव साइन वाला नंबर बड़ा है तो 4 आएगा पॉजिटिव का। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा Tn इक्वल्स टू 3n प्लस 4। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब इसमें जो सेकंड पार्ट हमारे पास है वो 10th टर्म हमें फाइंड करना है। n की जगह पे 10 आप पुट कर दे तो आपको 10th टर्म मिल जाएगा। तो मैंने वही किया कि फाइंडिंग 10th टर्म, n की जगह पे 10 को पुट कर दिया। अब यहाँ पे 3 इंटू 10 होता है 30 प्लस 4 34 हो जाएगा। तो इसका जो 10th टर्म आएगा वो आएगा 34। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। लेट्स मूव टूवर्ड अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। Here are the first 5 numbers of a numbered sequence। और जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हैं 1, 5, 9, 13, 17। हमें फाइंड क्या करना है? राइट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म ऑफ दिस नंबर सीक्वेंस। फर्स्ट पार्ट में वही चीज फाइंड करनी है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में फाइंड की थी। सेकंड पार्ट कहता है मैं फाइंड द 10th टर्म इन दिस नंबर सीक्वेंस। सेकंड पार्ट भी सेम है एज इट इज जो कि हमने प्रीवियसली किया था।
थर्ड पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई 95 विल नॉट बी अ टर्म इन दिस सीक्वेंस। अब ये एक न्यू चीज है जो कि हमने देखनी है। सो आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू डू दिस, हाउ टू कंक्लूड दिस। लेट्स मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पार्ट ए काम करते हैं, जनरल इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो हमें पहला हमारा जो स्टेप होता है वो यही होता है कि सीक्वेंस को चेक करना कि वो एपी है या जीपी है। एपी है तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, जीपी है तो कॉमन रेशियो सेम आएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है इन ईच टर्म के बीच में 4 का, विच इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस। तो हम कंसिडर कर लेंगे कि ये एक एपी सीक्वेंस है एंड देन इसके nth टर्म का फॉर्मूला भी कंसिडर कर लेंगे, विच इज tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सीक्वेंस में जो हमारे पास a है वो 1 है और d है हमारे पास 4। यहाँ पे 4 आएगा, दिस वोंट बी 5, दिस विल बी 4, क्योंकि 5 माइनस 1 4 बनता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज पुट कर दी है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म पुट कर दिया n-1 फॉर्मूला का, और यहाँ पे आ गया 4। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करो इससे एंड इस 4 को मल्टीप्लाई करो n से, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4n-4। तो ओवरऑल बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4n-4। अब प्लस का 1 है, माइनस का 4 है, तो सब्ट्रैक्शन दोगी, 4 में से 1 गया, बाकी बचे 3, और माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का आएगा। तो 4n-3 इसकी जनरल टर्म की इक्वेशन बन जाएगी tn की। अब सेकंड पार्ट में कहता है 10th टर्म फाइंड करना है। 10th टर्म फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे 10 को पुट कर दें, जो कि मैंने किया है यहाँ पे। 4 10 ये होता है 40 हमारे पास, 40 माइनस 3, तो हमारे पास जो टर्म बचेगा 10th का वो बचेगा 37। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ, बट बिफोर दैट लेट मी रिमूव ऑल इंक फ्रॉम द स्लाइड। अब हमारे पास जो ये चीज कही है ऐसे, एक्सप्लेन व्हाई 95 विल नॉट बी अ टर्म इन द सीक्वेंस। इसके लिए कंडीशन है, अगर मैं आपको जनरल सवाल करूं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द थिंग, कि आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, अब ये अगर किसी सीक्वेंस में है तो हमारे पास वो होल नंबर आएगा जिस टर्म पे वो है। तो यहाँ पे मैंने इसी चीज को फाइंड किया है कि nth टर्म की इक्वेशन को कंसिडर किया है जो हमें गिवन है। अब ये बोलता है एक्सप्लेन व्हाई 95 विल नॉट बी अ टर्म दिस सीक्वेंस। 95 एक टर्म क्यों नहीं होगा, तो मैंने 95 में टर्म तो गिवन है, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व करके हमें 95 पे कोई भी अगर टर्म है तो वो हमें फाइंड करना है। अब 95 पे क्या टर्म है वो देख लेते हैं हम। n को मुझे फाइंड करना है, तो ये माइनस का 3 है, उस तरफ गया तो प्लस का 3 हो जाएगा, 95 प्लस 3 हो जाएगा 98 इक्वल टू 4n। अब यहाँ पे जब मैं n को फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे 24.5 मिल रहा है। अब किसी भी सीक्वेंस में आप होल नंबर से किसी टर्म को फाइंड कर सकते हैं, वो फर्स्ट टर्म हो सकता है, सेकंड टर्म हो सकता है, थर्ड टर्म हो सकता है, फोर्थ टर्म हो सकता है। 24.5 टर्म कोई भी नहीं हो सकता, इट कैन बी अ होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो इसी वजह से ये 95 सीक्वेंस में टर्म नहीं है। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। द nth term of a number sequence is given by 5n plus 2. Work out first 3 terms of the number sequence. अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो चेंजिंग ये है कि हमारे पास इस बार हमें गिवन है जो हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर रहे थे nth इक्वेशन, वो हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, और हमें फाइंड करना है यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है तो n की जगह वैल्यूज पुट कर दे जाए। 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। सॉल्यूशन में डालते हैं और यही चीज हम कर देते हैं कोड यहाँ पे, कि हम अब n के जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो फाइंड करने जा रहे हैं, और n की जगह पे 1 2 3 हम पुट करेंगे। 1 फॉर द फर्स्ट टर्म, 2 फॉर द सेकंड टर्म एंड 3 फॉर द थर्ड टर्म। वही इक्वेशन मैंने कंसिडर कर दी। 5 n की जगह पे 1 पुट किया प्लस 2, तो ये 5 1 5 प्लस 2 7 होता है। सेकेंड टर्म में 5 इंटू 2 10 होता है, 10 प्लस 2 12। और थर्ड टर्म में हमारे पास आ जाता है 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17। तो हमारे पास जो टर्म तीनों बन गए वो ये बन गए 7 12 एंड 17। दिस वाज मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, और आई होप यहाँ तक तो आपको सब समझ आए होंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इज शोन। ये सीक्वेंस हमें गिवन है 2 9 16 23 एंड 30। अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूं 9 माइनस 2 7 आता है,
16 माइनस 9 7 आता है, 23 माइनस 16 7 आता है, 30 माइनस 23 7 आता है। तो ये तो एक एपी तो है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म, सेम प्रीवियस वाली चीज फाइंड करनी है, एंड देन हमें 100th टर्म फाइंड करना है इसका। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज मैंने पहले ही बता दी कि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 7 का आ रहा है। हमारे पास जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। तो हमारे पास यहाँ पे जो ए है वो है 2 और कॉमन डिफरेंस डी है 7। तो यही चीज मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ए की जगह पे 2 आ गया, 2 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, 7 वन 7, 7 एन 7 एन। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 7 एन माइनस 7। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस का 2 और माइनस का 7, तो माइनस का 5 बचेगा हमारे पास। तो टी एन की इक्वेशन बन जाएगी 7n माइनस 5। हमें 100 टर्म फाइंड करना है, तो 100n की जगह पे पुट कर देंगे हम। 7 इंटू 100 ये 700 होता है, माइनस 5 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 10th टर्म का, सॉरी 100th टर्म का, यहाँ पे ये 100 होगा। 100 टर्म का जो आंसर आएगा वो आएगा 695। ये आपका 100 टर्म। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ए नंबर सीक्वेंस आर 10 7 4 1 एंड -2। वर्क आउट द nth टर्म फॉर द नंबर सीक्वेंस। nth टर्म फाइंड करना है, 50 टर्म हमें सीक्वेंस का फाइंड करना है। तो हम पहले कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। 7 माइनस 10 माइनस 3 आएगा, 4 माइनस 7 माइनस 3 आएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, -2 माइनस 1 तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इसका आ गया -3। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। यू कैन डू इट ऑन कॉपी, तो आपको पता चल जाएगा। इफ यू हैव स्टिल एनी कंफ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो हम वही वर्किंग दोबारा स्टार्ट करते हैं। पहले हम कोट करेंगे कि एपी है या नहीं। अभी हमने देखा कि ये तो एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस आ रहा है -3 का। और जो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है वो है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज पुट करेंगे हम, 10 प्लस एन माइनस वन इंटू 3 माइनस का, तो ये माइनस का 3 इंटू एन, ये हो जाएगा -3n, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म बचेंगे 10 माइनस 3n प्लस 3, तो 10 प्लस 3 हो जाता है 13 माइनस 3n। ये हो जाएगी इसकी nth टर्म की सीक्वेंस। अब हमें 50th टर्म फाइंड करना है, तो n की जगह पे 50 पुट कर दें। T50 is equals to 13 माइनस 3 इंटू 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 माइनस 13 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -137। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7। द nth टर्म फॉर द सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ पे शायद नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है, पर क्वेश्चंस आर सिमिलर, यू कैन मैच देम बाय लुकिंग इन द बुक। The nth term for the sequence is 3n minus 2। दोबारा हमें nth term given है। Write the first two terms of the sequence। हमें दो first two terms find करना है। ये आप उसी तरीके से करेंगे, n equal to 1 and n equal to 2। Which terms of the sequence will be 70। टर्म का कौन सा टर्म होगा जो 70 होगा इस सीक्वेंस का। एक्सप्लेन वाई 101 या 101 इज नॉट टर्म्स इन द सीक्वेंस। ये भी आप प्रीवियस की तरह वेरीफाई करेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है जो कि हम सीखेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। पहले हमने ये चेक कर लिया कि हमारे पास एपी है, पर हमने जनरल टर्म दे दिया, और एपी है हमारे पास, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो फॉर द फर्स्ट टर्म सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1 इन द गिवन फार्मूला। तो 3 इंटू 1 3 माइनस 2 1 आता है हमारे पास। नाउ फॉर द सेकंड टर्म सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 2, तो 3 इंटू 2 होता है 6 माइनस 2 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये दो टर्म तो हमारे पास आ गए। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 माइनस 1 3 का आ गया हमारे पास। क्योंकि ये एपी है तो थ्रू आउट द सीक्वेंस हमारे पास कॉमन डिफरेंस रहेगा सेम। हमें फाइंड करना है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी 70। यानी हमें जो n है वो
Tn हमें गिवन है और n हमें फाइंड करना है कि 17th पे क्या टर्म होगी हमारे पास। तो वही फॉर्मूला मैंने कंसिडर कर लिया, a d हमें पता है और वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। 70 इक्वल टू 3n माइनस 2, n हमें फाइंड करना है तो माइनस का 2 उस तरफ जाके प्लस का 2 बन जाएगा। 7 प्लस 2 होता है 70 प्लस 2 होता है 72 डिवाइड, उसके बाद n हमें फाइंड करना है तो 3 जो यहाँ पे है वो मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा। n इक्वल टू 72 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 24। उसके बाद सेकेंड पार्ट तो हमारे पास हो गया। अब नाउ लेट्स मूव टूवर्ड थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारा उसी तरीके से होगा, उसी तरीके से सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करेंगे कि हमें प्रूव करना है कि 101 क्यों नहीं है इसका टर्म। तो n की वैल्यू होल नंबर आनी चाहिए, अगर वो नहीं आई तो हमारे पास ये टर्म्स का पार्ट नहीं है। तो वही चीज मैंने की, माइनस का 2 था उस तरफ गया तो प्लस का 2 हो गया, 101 प्लस 2 हो जाता है 103 इक्वल टू 3n। n 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 उस साइड गया तो डिवाइड हो जाएगा, 103 अपॉन 3 इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास होल नंबर नहीं आएगा, जो ये प्रूफ करता है कि 101 इज नॉट टर्म इन द सीक्वेंस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 9। राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस वेयर tn इक्वल टू 5 माइनस 3n। जनरल टर्म हमें जनरल इक्वेशन गिवन है और हमें फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म्स। तो ये उसी तरीके से n इक्वल टू 1 2 3 में पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। मैंने जब n की जगह पे 1 पुट किया फॉर द फर्स्ट टर्म तो 3 इंटू 1 3 होता है और प्लस का 5 है माइनस का 3 है तो हमारे पास 2 बचेगा प्लस का। जब 2 पुट किया तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, माइनस का 6 है प्लस का 5 है तो माइनस का 1 बचेगा। 3 3 3 से 9 होता है, माइनस का 9 है प्लस का 5 है तो माइनस का 4 बचेगा। तो 3 टर्म हमारे पास आ गए। तो ये 3 टर्म है हमारी सीक्वेंस की। The nth term of the sequence is 4n minus 7. What is the difference between 50th and 51st terms? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? If the last term of the sequence is 393, how many terms are there in this sequence? हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करने हैं, दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो इसे किस तरीके से किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देयर आर 2 ways टू डू दिस। अच्छा, यहाँ पे जो हमें इक्वेशन जनरल गिवन है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम दो टर्म फाइंड कर लेते हैं फॉर बाय सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल्स टू 1 and 2। मैंने जनरल इक्वेशन 1 और 2 पुट किए तो मुझे ये दो टर्म मिल गए। अब सिंस इट इज एन एपी तो इसका कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहेगा। तो मैं अगर 1 माइनस माइनस 3 कर दूं, जो मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम आएगा। तो 1 माइनस माइनस 3 यहाँ पे आंसर आता है 4। अब ये किस तरह से आया आप देख लें। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम आएगा तो फर्स्ट पार्ट में हम ये कोट कर सकते हैं कि सिंस द सीक्वेंस इज एन एपी सो द कॉमन डिफरेंस विल बी सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस। तो 50 और 51 के बीच में कॉमन डिफरेंस होगा 4 का। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। वी आर गिवन tn इक्वल टू 393 एंड वी हैव टू फाइंड n। 393 इक्वल टू 4n माइनस 7। जनरल जो हमें इक्वेशन गिवन है वही हम फाइंड करेंगे। इसमें आप कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म सारी चीजें गिवन है तो आप tn के फार्मूले से भी जा सकते हैं, दैट वोंट बी एन इश्यू। पर हम इजीएस्ट मेथड से स्टार्टिंग करते हैं। तो 393 इज इक्वल टू 4n माइनस 7। 7 माइनस का उस तरफ गया तो प्लस का हो जाएगा। तो 393 प्लस 7 इक्वल टू 4n। 393 प्लस 7 होता है 400 डिवाइड बाई 4 तो n इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 100। तो टोटल इस सीक्वेंस में 100 टर्म है और 393 100 टर्म है हमारे पास। The first 5 terms in the sequence are 30, 25, 20, 15 and 10. Work out the nth term of the sequence. अब ये AP तो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो कैसे चेक करना है यू नो बेटर देन मी। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। From the given sequence we have a equal to 30, d 25, minus 30 हो जाएगा minus 5। कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया। उसके बाद
हम Tn के फॉर्मूले से NS सीक्वेंस फाइंड करेंगे। A और D में गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे 30 प्लस n-1 इंटू -5, तो -5 इंटू n -5n प्लस 5 हो जाएगा। ये 30 प्लस 5 35 हो जाएगा -5n, तो इसका जो Tn होगा वो होगा 35 माइनस 5n। 12 है हमारे पास। द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 2, 2.5, 3, 3.5 and 4, so on. Find the nth terms in the sequence. Find the 20th term of the sequence. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वही मैंने फॉर्मूला लिया, a और d को कैलकुलेट किया, जो कि d आया है -0.5। Tn इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 0.5 माइनस का आ जाएगा। देन इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो Tn आएगा वो 2 माइनस 0.5n प्लस 0.5 आएगा। प्लस इसीलिए आएगा क्योंकि -0.5 मल्टीप्लाई बाय -1 होता है प्लस 0.5। देन हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो nth टर्म जनरल टर्म आएगा वो आएगा 2.5 माइनस 5n। अब हमें 20th टर्म फाइंड करना है, तो n की जगह पे आप 20 पुट कर दें। 2.5 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5 सेम, और इसका आएगा 10। अब ये 10 कैसे आया ये मैं आपको बता दूं। अब इसी चीज को लिख सकते हैं 5/10। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो डेसिमल को होल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, 5/10 हो जाएगा एंड देन मल्टीप्लाई बाय 20। तो 10 का टेबल 20 को लगा 2 टाइम 2 5 से 10 होता है, तो ये इस तरह से 10 आ गया। 2.5 माइनस 10, तो हमारे पास जो Tn आएगा वो -7.5 आएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ आएगी, क्वेश्चन क्लियर है। इफ स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।